सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपके उसका एपिसोड नंबर 840 है। आज का डेट 7 अगस्त 25। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग ऑफ सिस्टम, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इन द इंडियन पॉलिटिक्स। आप गवर्नमेंट्स, लीडर्स इन गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, एंटरप्रेन्योर गवर्नेंस। आप अपोजिशन रोल, रिस्पॉन्सिबल फाइटिंग फॉर पीपल्स इश्यूज एंड बोल्डली रेजिस्टिंग द रॉन्ग पॉलिसी। हमारा आपके न्यूज का न्यूज हैंडल है न्यूज आपके, और यूट्यूब हैंडल है AKN टीवी इंडिया। इसको फॉलो करेंगे, आपको ये सारा न्यूज वहां पर मिल जाएगा। दिल्ली के न्यूज से शुरुआत करेंगे। आतिशी ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बीपी गवर्नमेंट जो है स्लम डिमोलिशन, 10 साल पुराने व्हीकल्स, सब्सिडी ऑन वाटर लॉगिंग, ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दों को बिल्कुल एड्रेस नहीं करना चाह रही है। जिस ये सेशन जो है विधानसभा का, इसे कॉल किया गया था, बट कोई डिस्कशन नहीं होने दे रही। एक इलीगल लूटिंग ऑफ स्कूल्स का बिल आया है जो कि प्रोविजन करता है, रेगुलेट करता है जो भी फी हाइक्स हैं दिल्ली के स्कूल्स में, उसका प्रोविजन था ऑडिटिंग का, उसको पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है इस बिल से। तो इससे इसके ऑब्जेक्शन में काफी सारा क्वेश्चंस रेज किया गया है। ऐसा कहा है आप पार्टी से कुलदीप कुमार जी ने। और ये जो बिल है ये कम्प्लीटली पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के अगेंस्ट जाता है। इस वजह से आम आदमी पार्टी अपोज करती जा रही और करती रहेगी आगे, और इससे काफी नुकसान हो रहा है कि काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं स्कूल्स के बाहर। इंडिया की सारी जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, इन्होंने डिस्कशन मांगी थी SIR पे पार्लियामेंट। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। संदीप पाठक जी ने भी इसको इश्यूज को एड्रेस किया है कि ये किस बेसिस पे इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कर रही है SIR, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इसके डॉक्यूमेंट का, ये कितना प्रैक्टिकेबल है, टाइम फ्रेम क्या है इस पर, क्या SIR के पास इनफ टाइम है इसको पूरी तरह से कैरी आउट करने के, और डेमोक्रेसी में किस तरह से फेयर इलेक्शंस को ये जो है फाउंडेशन को ये रोक रही है। स्लोली किसी तरह से ये फाउंडेशन पूरी तरह से इरोड किया जा रहा है और हमारी डेमोक्रेसी खतरे में। इस पर संदीप पाठक जी का एक इंटरेस्टिंग बयान है, आप वीडियो में भी देख सकते हैं। मोदी गवर्नमेंट ने एक बहुत लंबा लिस्ट है CBI ED केसेस का, जो कि आप लीडर्स पर स्लैप किया गया है। लास्ट 4 सालों में बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन हुआ है, काफी सारा खुलासे किए हैं गोदी मीडिया ने, और बहुत सारे एलिगेशन लगाए हैं बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने। इस पर अब CBI ने एक फाइनल रिपोर्ट पेश की है, जिसमें ये कहा गया है कि जो बुक्स एंड जो चेक एंड बैलेंसेस हैं उस पूरी अच्छी तरह से जांच लिया है और कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी अभी तक नहीं मिले हैं। लेकिन फिर भी ये जो है बीजेपी बाज नहीं आती है, और दिल्ली कोर्ट ने अगस्त 4 को जो करप्शन केस जो बंद किया था सत्येंद्र के, वो CBI ने जब उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले थे, तब ये भी कहा था कि इस तरीके से कोई भी इलीगल गेन का कोई भी एविडेंस या सबूत अभी तक मिला है। फिर भी ये जो FIR है ये रजिस्टर की थी जब दिल्ली गवर्नमेंट ने करप्शन का मुद्दा उठाया था, और ये मुद्दा था PWD कंसल्टेंट्स को हायर कर। तो इस पर बार एंड बेंच ने जो रिपोर्ट दी वो आप देख। इसके तुरंत बाद 6 अगस्त को एलिगेशन फिर से लगाया गया है। एक बीजेपी मेंबर है जो, या कोई सपोर्टर है जिसको LG वो फॉलो करते हैं, और उसने सीख किया है अप्रूवल या परमिशन कि एक प्रोब बिठाया जाए। और ये एक बिल्कुल मतलब प्रैंक जैसा है, जिसमें पूरी अच्छी तरह से दिख रहा है कि वो इसलिए लगाया गया है कि अभी जो भी जजमेंट आया है और जो भी क्लोज किया गया है केस, सिर्फ परेशान करने के लिए एक नया केस खुला गया है। तो ये जो ग्राफ्टेड चार्ज कह सकते हैं इसको, ये बताता है कि LNJP हॉस्पिटल जो इरेगुलरिटीज हैं और कुछ कॉन्स्पिरेसी हैं भी, आप ये कह रही है कि ये बीजेपी के कॉन्स्पिरेसी हैं लीडर्स के अगेंस्ट। अभी 1 महीने बाद DUSU के पोल्स हैं। DUSU मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पोल्स हैं। इसमें 1 महीने पहले, मतलब अभी 1 महीना बाकी है इस पे, तो NSUI के एक्स मेंबर्स काफी सारे, और ABVP के काफी मतलब विश्व हिंदू परिषद के काफी स्टूडेंट मेंबर्स हैं। इन लोगों ने आपको ज्वाइन किया है, और ये पहला फॉर्मल ऐसा कोई इलेक्शन होगा जो ASAP जो अपनी आपकी वो लड़ने वाली है। तो आप यहाँ पर कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। अब हम पंजाब की न्यूज की तरफ बढ़ रहे हैं।
पंजाब में एक प्रोविजन है जिसको कहते हैं फूड सेफ्टी ऑन व्हील। तो इसको एक्सपैंड किया गया है और जो हेल्थ मिनिस्टर हैं इसको एक्सपैंड करते हुए ये कहा है पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा इसका इस इनिशिएटिव का यूज करना चाहिए। इसको अब सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अवेलेबल कर दिया गया है। तो ये जो फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स बेसिकली ये है क्या, ये इंश्योर करती है सेफ और हेल्दी फूड टू द स्टेट। और इस पर जो है आप स्क्रीन करवा सकते हैं कि अगर आपको कहीं पे भी डाउट है कि मिलावट हो रही है। तो मेजर कैटेगरीज ऑफ फूड हैं जैसे पनीर, पानी और जो भी आपका डेली कंज्यूमेबल्स हैं, ये जो है ये एक गाड़ी की तरह है। ये आपके यहाँ आएगी और आपकी सैंपल्स हैं उनको इकट्ठा करेगी और उनको इकट्ठा करने के बाद इनकी टेस्टिंग। तो इसमें अभी पनीर, घी, मिल्क, स्पाइसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, खोया सब कुछ है, मतलब अवेलेबल है इसका जांच करने के लिए। तो अर्ज किया गया है कि किसी भी तरह का फूड अडल्ट्रेशन को किसी भी तरीके से टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इस पर 6 महीनों तक की आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, पेनल्टी इसमें लग सकते हैं। 145 केसेस अभी तक एडल्ट्रेशन के लास्ट 5 सालों में ऐसे हैं जिन पर इम्प्रिजनमेंट ऑलरेडी सुनाया जा चुका है। तो हाईलाइट किया गया है कि इसमें बहुत सारे अभी तक 3.25 लाख से ज्यादा लाइसेंस और रजिस्टर किए गए हैं ऑपरेटर्स, जो फूड ऑपरेटर्स हैं उन पर। और अर्ज किया गया है कि जितने भी एफबीओज हैं इंक्लूडिंग ऑल स्ट्रीट फूड वेंडर्स, इन सबको कहा गया है कि आप रजिस्टर कीजिए एफडीए से और आपके यहाँ पर जितने भी सैंपल्स हैं उनके सैंपल की जांच होगी, ताकि ये एक तरह से सेफ्टी प्रैक्टिस है कि किस तरह से हम मिलावट के फूड को आइडेंटिफाई कर सकें और पता लगा सकें। तो सबको एनकरेज किया गया है कि इस प्रावधान का ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम बेनिफिट लिया जाए। अमृतसर में सोशल वर्कर हैं जिनका नाम है परमजीत कौर। इन्होंने अभी काफी सारे विमेन लीडर्स के साथ और वो खुद भी एक आईटी प्रोफेशनल हैं, ये परमजीत कौर जी, इन्होंने ज्वाइन किया है आम आदमी पार्टी। इस पर ट्रिब्यून इंडिया का एक आर्टिकल है जो आप देख। जो मैं अभी बात कर रही थी फूड सेफ्टी की, उस पर मान गवर्नमेंट ने भगवंत मान जी ने भी एक सख्त आदेश दिया है कि अब अगर कोई भी पंजाब में मिलावट करते हुए पकड़ा जाता है तो सीधे सीधे जेल जाएगा। और ये अभियान जब शुरू किया है तो इस पर भगवंत मान जी ने भी ये कहा है कि मोबाइल लैब और जांच से मिलावटखोरों पर हम शिकंजा कसेंगे और डायरेक्टली उनको फिर जेल भेजेंगे। तो इस पर बड़ी कार्रवाई होगी। और इस पर 2 आर्टिकल्स हैं, एक बाबूशाही का और एक 18.com का, जो आप यहाँ पर देख। इस पर बात करते हुए और एक न्यूज है जो कि है हेल्थ केयर ऑन व्हील्स पर, जो कि है हमारे एम्बुलेंसेस। तो नए 58 एडवांस्ड एम्बुलेंसेस को फ्लैग ऑफ किया गया है, भगवंत मान जी ने किया है। और अब सब मिलाकर 325 एम्बुलेंसेस हो चुके हैं, जो कि 1 लाख से ज्यादा लोगों को सर्व करते हैं पंजाब में आज की डेट पर। और इनमें से 10,737 जो है वो हार्ट पे। तो बहुत कड़े कदम लिए जा रहे हैं हेल्थ केयर पे मान साहब की गवर्नमेंट द्वारा। और एम्बुलेंसेस जो हैं ये काफी कारगर साबित हो रहे हैं। मतलब जितना भी प्राइमरी ट्रीटमेंट है बहुत सारे जानों को बचाता है, स्पेशली जब सड़क दुर्घटनाएं हो। तो इस पर काफी एक अच्छा कदम। अब आप गुजरात से थोड़ा सा न्यूज। गुजरात में बहुत बड़ी बड़ी जनसभाओं की यहाँ पर तो कि आपको बताएगा कि गुजरात का माहौल जो है काफी चीज से बदल रहा है। और गुजरात में आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ा चेंज लाने के तौर पे देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के गुजरात के नए नेताजी हैं जिनका नाम है डॉक्टर करण बरौत। इन्होंने एक बहुत अच्छा ट्वीट लिखा है जिसमें काफी सारी तरह दिखाए हैं। जैसे रोड्स जो बीजेपी गवर्नमेंट्स बना रही हैं वो टूट रही हैं, ब्रिजेस जो बना रही हैं, और एक तरह से ताना कसा गया है कि अब ये गवर्नमेंट जो बीजेपी ने बनाई है अब इसको भी अब टूटने का वक्त आ गया है। कुछ और तस्वीरें हैं आम आदमी पार्टी की। पायल सकारिया जी जो अभी गुजरात जोड़ो कैंपेन कर रहे हैं, और सूरत से जो आप देख रहे हैं एक पब्लिक उन्होंने, जिसमें काफी सारी पब्लिक आई थी। चैतर वसावा जी का जो बेल प्ली था उसकी हियरिंग लेकिन उसको अब टाल दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि उनके पास समय नहीं है और इससे उन्होंने नेक्स्ट डेट दिया है विच इज अगस्त 13। तो
किसी तरह से बस टाल रही है सुनवाई। आप गोवा से एक न्यूज, अब शैली ओबराय जो हैं वो बनेंगी सह प्रभारी स्टेट ऑफ गोवा के लिए आम आदमी पार्टी के। न्यूज दैट मैटर्स पे आते हैं आप। ईसीआई जो है अभी डिलीट कर चुकी है 65 इलेक्टर्स अभी तक बिहार में। जो बिहार का ड्राफ्ट रोल है, एडीआर ये बताया है, उसका नेक्स्ट हियरिंग है अगस्त 12 को, और उसका केस नंबर यहाँ पर आप डिटेल्स मिल जाएंगे उसके काफी सारे। ये लाइव लॉ का एक रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्पेशल हियरिंग है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर, उस पर कुछ न्यूज। बीजेपी लीडर्स जो सूरत में हैं उन्होंने क्या किया है कि अब नोटबुक्स में उन्होंने अपनी तस्वीरें छापनी शुरू कर दी हैं, और वो नोटबुक्स फिर उन्होंने स्टूडेंट्स को बांटा है सूरत की एक स्कूल में। आम आदमी पार्टी ने इसको अपोज किया है। तो बहुत ही शॉकिंग सा न्यूज है, और vibesofIndia.com ने कवर किया है न्यूज़पेपर न्यूज़लेटर में। अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टोटल 1,03,813, और इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शन हैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज। ये ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स को लेकर है बिहार में एज अ पार्ट ऑफ SIR स्पेशल समरी रिवीजन, सॉरी SSR 2025। तो इसमें से जितने भी क्लेम्स हैं 53,338 भी ही डाले हैं, जो कि हाईएस्ट हैं। उसके बाद कांग्रेस ने डाले हैं 17,549। तो ये ईसीआई ने अपने एक डेली प्रेस बुलेटिन में जारी किया है। इस तरह का कुछ और डेटा है जो आप यहाँ। अहमदाबाद का एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट है, जिसमें एक लेडी ने एक वीडियो जारी किया है जो आप को यहाँ पर मिल जाएगा। उस वीडियो में ये दिख रहा है कि वहाँ के जो 8th पास होम मिनिस्टर हैं उनके अंडर लॉ एंड ऑर्डर का ये सिचुएशन है। दिन दहाड़े आकर गुंडे लोग मारपीट करते हैं सड़क पर, और उसके बाद जब पुलिस को बुलाया जाता है हेल्प के लिए तो पता चलता है कि पुलिस भी उन गुंडों से भी हुई और पुलिस हेल्प करने से इनकार करती है, उनका FIR भी लॉन्च नहीं कराना। तो एक खुलासा करता हुआ बहुत ही शॉकिंग। इसके साथ ही आज का न्यूज यहीं पर समाप्त होता है। सबको सुनिए, थैंक यू वेरी मच।